और दर्शकों, आज शायद ये पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन एजेंडा में ये जरूर है कि अब किसी को इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, ना आपको ना हमको, और ना राजनेताओं को, ना राजनीतिक दलों को। और फॉर अ चेंज आई एम कॉलिंग आउट, लेट्स कॉल अ स्पेड, यानी दिन को दिन कहें, रात को रात। अब समय आ गया है कि राजनेता जो हाथ जोड़े किसी ना किसी इलेक्शन के बहाने हमारे दरवाजों पे आते हैं वोट मांगने और बोलते हैं कि किसी इलेक्शन में बोलेंगे कि नाली बनवा दूंगा, अगले में बोलेंगे सड़क बनवा दूंगा, उसके अगले में बोलेंगे बिजली लगवा दूंगा। साफ बोले कि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, साफ बोले कि भैया देखो, बीजेपी भी बोले एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और विपक्ष भी बोले कि हमको सिर्फ अकलियत का वोट चाहिए, हमको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी खुल के बोले ये पीडीए वीडीए में मत चढ़े, बीजेपी प्रो हिंदू है वो कहते हैं। सपा भी बोले पीडीए वीडीए छोड़े, बोले कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। और दर्शकों, आपको और हमको क्लैरिटी होनी चाहिए अपने दिमाग में। ये जो ग्रेज में चलते हैं ना, यानी ब्लैक और व्हाइट और बीच में ग्रे, ये ग्रेज में चलने वाले राजनेता, यानी ना इधर ना उधर, बीच में जो चलते हैं, बीच की राह में, बीच की डगर, द फाइन लाइन, द वॉक ऑफ द फाइन लाइन इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। यानी ये संभल ना पहली बार हुआ है ना आखिरी बार हुआ, लेकिन फॉर अ चेंज 2024 में हम दुनिया को टक्कर देने की सोचते हैं। 3 मिलियन, 5 मिलियन, 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन कर लेंगे 2040 तक, ये कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ढिमकाना कर लेंगे। मैंने एक बार और कहा था महिला सशक्त, जब महिलाओं के खिलाफ, तो मैंने कहा हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 5 ट्रिलियन करके, 15 ट्रिलियन करके करोगे क्या? मैं कह रहा हूं, अगर हमारा देश ही अंदर से टूट रहा है, कुछ ताकतें उसको अंदर से तोड़ने में लगी हुई हैं, तो 5 कर लो या 50 ट्रिलियन कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू रीप द फ्रूट्स ऑफ द बेनिफिट। आप उसका फायदा नहीं ले पाए। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये रियलिटी है, एकता में बल है। लेकिन विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू एकता की बात करती है। फिर बीजेपी कहती है कि क्यों 70 साल से ज्यादा से तुम मुस्लिम एकता की, मुसलमान एकता की बात कर रहे हो, फतवे निकालते हो कि कांग्रेस को वोट करो। हमने हिंदू एकता की बात कर ली तो क्या? तो दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। सत्ता में बैठी आज बीजेपी है, विपक्ष में आज कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इंडिया अलायंस नहीं है। क्योंकि चाहे मुद्दा संबल हो या मुद्दा अडानी हो, यह तो आज क्लियर हो गया है कि ये इंडिया अलायंस अलग है। टीएमसी समाजवादी पार्टी ने क्लियरली बोल दिया, भाई देखो हमें सरकारें सत्ता चलानी है, कांग्रेस एक बबल में जी रही है, ख्याली पुलाव पका रही है। बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट के बिना ना सरकारें पहले चलती थी ना चलेंगी। हर प्रदेश में चाहिए, सरकारी नौकरियों से जीडीपी नहीं बनता है, आपको प्राइवेट प्लेयर्स चाहिए। ये विपक्ष की वो पार्टियां या वो राजनेता जो अपने आप को अगले 10, 15, 20 सालों में सरकारें चलाने की स्थिति में देखते हैं या चला रहे हैं, जैसे टीएमसी बंगाल में चला रही है, वो समझती है। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संसद में एक अलग खेल चल रहा है। 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया लगता है, 1 मिनट का 2.5 लाख, 1.5 लाख या 2.5 लाख 1 मिनट का, 1 मिनट का। कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपया। ये कभी कोई मुद्दा ढूंढ लेंगे, कभी कोई मुद्दा ढूंढ लेंगे। जरा युवाओं की नौकरी पे भी घेरो बीजेपी को। अजीज खान साहब, घेरिए बीजेपी को, लेकिन इस पे घेरिए कि कितनी नौकरियां दी, जितने वादे किए थे वो दी कि नहीं दी, जितने वादे, जितने आप बिजली, हर घर बिजली, हर घर जल की बात की थी, दिया या नहीं दिया।
नैरेटिव तो पॉजिटिव हो, लकीर तो खींचो लंबी। 47 से लेके आज तक हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करके ना हिंदू के घर पे रोटी बनेगी ना मुसलमान के, वो तो साफ पैसे कमाने से आती है। आप राजनेताओं को कईयों को नहीं सोचना पड़ता, कईयों को सोचना पड़ता, कईयों को नहीं, लेकिन आम जनता की बात क्या, जिसको आप जनार्दन बना देते हैं, जिसको आप भगवान बना देते हैं। साल में सारे इलेक्शन मान लूं तो 30-35 दिन जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है साल में। बाकी 335 दिन वो जो हाथ जोड़े खड़ा रहता है वो राजा होता है। बोले हाँ भाई टाइम नहीं है, चल बाहर चल, हट, दरवाजा बंद है। रियलिटी है। आज भी 80-90% नेताओं के साथ होता है, 10% 15% नहीं करता। चेंज आया, लेकिन मुद्दे कहां हैं? मुद्दे कहां? बीजेपी भी 14 पूरा विकास पे जीती, 19 पूरा विकास पे जीती, 24 में आप मुझे बताइए 24 इलेक्शन के बाद विकास कहां है? बीजेपी को भी इंट्रोस्पेक्ट कर, विकास कहां? क्या उनका हर नेता विकास की बात कर रहा है? क्या उनके हर इलेक्शन में विकास की बात हो रही है? अगर हो रही है तो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनावों में विकास की कितनी बात हुई, ये बीजेपी को भी देखना पड़ेगा। बीजेपी कह रही है दे आर डिफरेंट, बीजेपी कहती है वो बेहतर है। विपक्ष की तो मैं क्या बोलूं, विपक्ष की तो मैं क्या बोलूं? राहुल गांधी को संभल जाना है, राहुल गांधी को संभल जाना है, राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष को संभल जाना है, जबकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि संभल नहीं जाना है। कोई नहीं, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना सपा। दीपक चौरसिया जी और मैं जा सकते हैं, पत्रकार है, हमारी टीमें हैं वहां। नेता नहीं जाएगा, रशीदी जी बिल्कुल नहीं जाएंगे, प्रेम शुक्ला जी नहीं जाएंगे, अजीज खान साहब नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी को जाना है, क्योंकि मुद्दा बनाना है। क्योंकि कल जब राहुल गांधी अपने घर से या फिर संसद से निकलेंगे तो कांग्रेस के आधे दर्जन नेता होंगे, 1 दर्जन कैमराज होंगे, हमारा भी कैमरा होगा। वो एक इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू तो देते नहीं है, लेकिन कैमरा हम तब भी रखते हैं, क्या पता मूड बदल जाए। लेकिन मेरा पॉइंट इसमें यह है प्रेम शुक्ला जी, या मैं कहूं अजीज खान साहब, अगर इतनी शिद्दत से अखिलेश यादव या राहुल गांधी नौकरियों की बात, महंगाई की बात, प्राइस राइज की बात करते, राहुल गांधी बोले मैं मार्च निकाल रहा हूं अपने घर से, जो उनका नया घर है उससे संसद तक, महंगाई पे, नौकरियों पे, इन्फ्लेशन पे, नहीं उनको संभल जाना, उनको पता है वो नहीं जा पाएंगे, उनको पता है फ्रॉम भट्टा पारसौल टू संभल। अजीज खान साहब, जगहों के नाम बदले हैं, घटनाएं बदली हैं, समीकरण बदले हैं, मोडस ऑपरेंडी सेम है। गाड़ी से उतरोगे, साइकिल पे बैठोगे, मोटरसाइकिल पे बैठोगे, ना भट्टा पारसौल में जाके आप इलेक्शन जीत पाए थे, ना संभल पे जाके इलेक्शन जीत पाओगे। संभल जनता दंगों पे वोट नहीं करती है कि तुमने हमारी बात ये कर दी। बीजेपी का खुला एलिगेशन है समाजवादी पार्टी पे, दर्शकों, खुला बीजेपी ओपनली कह रही है कि वहां आर्सन का सामान, यहां तक कि चट्टे यानी जो पत्थर होते हैं वो तक समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुहैया कराई। ये दावा है, पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है बीजेपी और सपा के बीच में। क्या हुआ वो इन्वेस्टिगेशन बात करेंगे, आई एम टॉकिंग ऑन संभल डायरेक्टर। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, क्यों राहुल गांधी यात्रा या जो भी वो करना चाहते हैं प्राइस राइज पे नहीं, महंगाई पे नहीं, अखिलेश यादव क्यों? अडानी से ज्यादा महत्वपूर्ण संभल है, ये अखिलेश यादव कह सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं आपको विद गारंटी, अडानी और संभल दोनों से ज्यादा 1 दर्जन ज्यादा मुद्दे हैं, 1 दर्जन ज्यादा मुद्दे, जिसपे आपका सो कॉल्ड वोट बैंक जो आपके पैरों से खिसक रहा है वो भी, और जो आपके साथ नहीं है अजीज खान साहब, वो भी जुड़ जाएगा। क्योंकि ये तो रियलिटी है कि 24 के चुनाव के बाद बीजेपी कितना विकास के मुद्दे को उठा रही है या कितना ब्रांड वैगन बना रही है। दीपक चौरसिया जी, ये तो देखना पड़ेगा, झारखंड में कितना किया था, हरियाणा में कितना किया था, महाराष्ट्र में कितना किया है। विकास के मुद्दे पे बात हो रही है, डेवलपमेंट पे बात हो रही है, कौन कर रहा है? पूछता है भारत।